तेरा मेरा साथ रहे कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि मिथिला मोदी गोपिका से कहेगी कि गोपिका बहू तुम गणपति जी की नज़र उतारो, इसके बाद ही उनका विसर्जन होगा। गोपिका कहती है माँ जी आपने मना किया था। मिथिला कहती है लेकिन अब तुम ही ये करोगी। वो गोपिका के हाथ में नारियल पकड़ाती है और कहती है कि तुम गणपति जी की नज़र उतारो। गोपिका गणपति जी की नज़र उतारती। इसके बाद मिथिला सक्षम और चिराग से कहती है कि अब तुम दोनों गणपति जी का विसर्जन करो। सक्षम और चिराग गणपति जी का विसर्जन करने जाते रहते। घर के सभी सदस्य गणपति जी के ऊपर फूल डालते रहते। तभी मिथिला कहती है हमारे घर की परंपरा है कि बड़ा बेटा और बहू ही गणपति जी का विसर्जन करेंगे। चिराग वहां से हट जाता है और गोपिका आ जाती है गणपति जी की मूर्ति को पकड़ने के लिए। सक्षम और गोपिका दोनों मिलकर गणपति जी का विसर्जन करते हैं। गोपिका की नज़र सक्षम पे पड़ती है लेकिन सक्षम गोपिका की ओर नहीं देखता। इधर मिथिला बात से कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि मेरी गोपिका बहू सक्षम के लिए पूरी तरह से काबिल बहू है। वो एक साहसी और निडर लड़की है। इधर आशी बुरी तरह से जल भुन जाती है और अपनी माँ से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रमीला कहती है कि कभी कभी बड़ा हासिल करने के लिए दूसरों को छोटी जीत दिलवानी पड़ती है। वो आशी से कहती है तू फिक्र मत कर, मुझे 24 घंटे दे। 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी कि तेरी धाक इस घर में जम जाएगी। सब मानेंगे कि तू ही बेस्ट बहू है और इस गोपिका का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा कि ये तो डरपोक और अनपढ़ लड़की है और मिथिला मोदी खुद ही इसे घर से निकाल देगी और मुझे फिर से फ्री की नौकरानी मिल जाएगी। इधर रात को सेजल के कमरे में कोई शीशे में पत्थर मार देता है। सेजल जाती है देखने के लिए तो देखती सामने विजय खड़ा हुआ है। विजय कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। सेजल कहती है कि तुम सामने से भी तो आ सकते थे, हम कल भी तो मिल सकते थे। विजय कहता है कि मेरा मन कर रहा था तुमसे मिलने का। वो सेजल के साथ अपनी सेल्फी लेता रहता है तो सेजल कहती है तुम क्या कर रहे हो, मेरे घर वालों को भी पता चल जाएगा कि हम लोग इस तरह से छुप छुप के मिलते हैं। तभी सेजल को बड़ी माँ की आवाज़ आती है। सेजल कहती है तुम जल्दी से जाओ, अगर बड़ी माँ को पता चल गया कि हम दोनों यहाँ हैं तो मेरा बैंड बज जाएगा। विजय वहाँ से चला जाता है। सेजल धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगती है। अगले दिन सुबह मिथिला मोदी सभी नौकरों को जोर जोर से डांटती रहती है। वो कहती है कि मैंने कहा था कि 30 फूलों का गुलदस्ता चाहिए, ये 29 है। गोपिका पूछती है माँ क्या बात है, माँ इतनी नाराज क्यों है। माँ बताती है कि आज केशव और मीनल की शादी की 30वीं सालगिरह है और मिथिला चाहती है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो। आज के दिन उसने बहुत बड़ा त्याग किया था, अपनी शादी तोड़ के अपनी बहन की शादी उसने केशव से कराई थी और इस दिन को वो बहुत धूमधाम से मनाती है। वो चाहती है कि आज का दिन बहुत अच्छे से मनाया जाए, कहीं कोई भी गलती ना हो। माँ गोपिका और आशी से कहती है कि तुम दोनों भी सावधान रहना क्योंकि आज के दिन मिथिला बहुत नाराज हो जाती है बात बात पे, इसलिए तुम कोशिश करना कि कोई भी गलती मत करना। तभी सामने से मीनल और केशव हाथों में हाथ डाल के आते रहते हैं। सब लोग उनको ग्रीट करना चाहते हैं। मीनल और केशव बेहद खुश रहते हैं। तभी मीनल की नज़र मिथिला पे पड़ती है और वो केशव का हाथ छोड़ देती है। मिथिला के हाथ में गुलदस्ता रहता है। मिथिला मीनल के पास जाती है और उसे गुलदस्ता भेंट करती है। मीनल कहती है कि इन सब की क्या ज़रूरत थी। मिथिला कहती है ज़रूरत कैसे नहीं थी, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज के दिन बहुत बड़ा त्याग किया था, बल्कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दुनिया वाले जाने कि मोदी परिवार की बहुएं अपने निर्णय को लेकर कितनी अटल रहती है। मिथिला सबको दिखाना चाहती है कि 30 साल पहले जो उसने निर्णय लिया था उसके लिए उसको जरा सा भी अफसोस नहीं है। गोपिका सब कुछ देखती रहती है कि उसकी सास अपने निर्णय को लेकर कितनी अटल है। इसके बाद मिथिला कहती है कि सब बच्चे आओ और अपने मम्मी पापा को शादी की सालगिरह की बधाई दो। तेजल आती है, अपने मम्मी पापा को बधाई देती है। चिराग भी अपने मम्मी पापा को बधाई देता है। इसके बाद मिथिला कहती है कि गोपिका और सक्षम तुम दोनों जाओ और जाके अपने माता पिता को शादी की सालगिरह की बधाई दो। मिथिला के कहने के बावजूद भी सक्षम
अपने माता पिता को सालगिरह की बधाई देने नहीं जाता। मीनल का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। केशव सक्षम से कहते हैं कि कब तक तुम ये बचपना करोगे, आज तुमने अपनी सगी माँ का दिल तोड़ दिया है। सक्षम केशव से कहता है कि मेरी एक ही माँ है और वो है मिथिला मोदी। गोपिका सारी बातें सुनती रहती है। उसे पता चल जाता है कि सक्षम के मन में अपने पिता के प्रति बेहद नफरत भरी हुई है। केशव के जाने के बाद मिथिला सक्षम से कहती है कि सक्षम, ये तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें ये संस्कार तो नहीं दिए थे ना। वो सक्षम से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम मेरी वजह से करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ इसलिए तुम ऐसा करते हो, लेकिन सबको यही लगेगा ना कि मैं तुम्हें भड़काती हूँ तुम्हारी असली माँ और पिता के लिए। वो सक्षम से कहती है कि सक्षम, तुमने अपनी माँ का दिल तोड़ा है, जाओ जाके उन्हें मनाओ। मिथिला कहती है कि अगर 30 वर्ष पहले मैंने वो निर्णय नहीं लिया रहता तो मेरी जिंदगी में तुम कैसे आते, और अगर तुम मेरी जिंदगी में हो तो मुझे किसी बात का दुख नहीं है। मेरा सक्षम मेरे साथ हमेशा है, इस बात को मैं जानती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मिथिला कहती है, हर साल केशव मीनल के लिए तोहफा लाता है जिसे मैं संभाल के रखती हूँ, और शाम की पार्टी में केशव मीनल को वो तोहफा देता है, लेकिन इस बार ये जिम्मेदारी मेरे बेटे बहू की रहेगी। इस बार सक्षम और गोपिका उस तोहफे को संभाल के रखेंगे और शाम की पार्टी में वो केशव को देंगे। सक्षम कहता है कि माँ, आप ये जिम्मेदारी गोपिका को दीजिए क्योंकि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मिथिला हीरे की अंगूठी लेकर आती है और बताती है ये किसी महारानी की अंगूठी है और बेहद बेशकीमती है। आज के दिन केशव मीनल को ये अंगूठी तोहफे में देना चाहता है और मैं चाहती हूँ कि इसे संभालने की जिम्मेदारी गोपिका बहू उठाए। वो गोपिका से कहती है, गोपिका, इसे संभाल के रखना और शाम की पार्टी में लाके इसे देना। आशी पूछती है, बड़ी सासू माँ, इस अंगूठी का मूल्य कितना है? मिथिला कहती है कि तोहफे का मूल्य नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये 2 करोड़ की अंगूठी है। 2 करोड़ की अंगूठी के नाम से आशी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचती है, बाप रे, इन लोगों के पास कितना पैसा भरा हुआ है। आशी अपनी माँ को फ़ोन करके बताती है, मैंने तो अपनी सासू माँ के लिए एक कार्ड खरीदा था, लेकिन उस गोपिका को तो हीरे की अंगूठी मिल गई है भेंट के लिए। वो अपनी सास का मन तो जीत ही चुकी है, मुझे लगता है कि मेरी सास का दिल भी वही जीत लेगी। रमीला कहती है, तू चिंता मत कर, मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया आ गया है। मैं तुझे एक तरकीब बताती हूँ जिससे उस गोपिका के बारे में सबको पता चल जाएगा और तेरी धाक बन जाएगी और गोपिका को घर से निकाल दिया जाएगा और मुझे झाड़ू पोछा करने के लिए फिर से एक नौकरानी मिल जाएगी। इधर गोपिका के ऊपर अंगूठी संभाल के रखने की जिम्मेदारी। गोपिका अंगूठी को कमरे में रख लेती है और घर के काम काज में लग जाती है। गोपिका सब्जी काटने लगती है और सोचती है कि अंगूठी यही रखी हुई है, इस बीच मैं सब्जी काट के घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। गोपिका सब्जी काटती रहती है, पीछे से आशी मौके की तलाश करती रहती है। वो पीछे से देखती रहती है कि जैसे ही गोपिका की नज़र हटे मैं अंगूठी चुरा लूँगी, लेकिन गोपिका तो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। आशी परेशान हो जाती है। तभी गोपिका का चश्मा गंदा हो जाता है। गोपिका अपना चश्मा उतार के साफ करने के लिए दूसरी तरफ जाती है तो आशी को मौका मिल जाता है। आशी जाती है और अंगूठी की डिब्बी उठा लेती है। तभी आशी के हाथ से सामान गिर जाता है। गोपिका की नज़र पड़ती है तो आशी बेनवाह खड़ी रहती है। दोस्तों, ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि शाम के समय सब लोग गोपिका का इंतजार करते रहते हैं कि गोपिका अंगूठी लेकर आएगी, लेकिन गोपिका से अंगूठी खो गई है। अंगूठी एक जगह पेड़ पे गोपिका को नजर आ जाती है। गोपिका उसको निकालने की कोशिश करती है। क्या गोपिका अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएगी या फिर मिथिला मोदी को एक बार फिर से निराश कर देगी? यही सब हमें सीरियल तेरा मेरा साथ रह के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।